अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 5 की जनरल साइंस के पहले लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जानदारों की ग्रोहबंदी की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रही है। पहला सवाल टिक द करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड? पानी में रहने वाले या आबी परिंदे के पैर की साख्त इनमें से कौन सी होगी? नीचे 3 तस्वीर दी गई हैं, जिनमें ऑप्शन ए सही है। आगे द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? बिल्ली का ताल्लुक जानवरों के किस ग्रोह से है? आगे 4 ऑप्शन हैं, जिनमें डी ठीक है। नंबर 3 अ फिश रेस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन? फिर 4 ऑप्शन हैं, जिनमें ए ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्टिलिडन्स इन अ ग्राम सीड? चने के बीज में कार्टिलिडन्स की तादाद कितनी होती है? इसमें ऑप्शन बी ठीक है। आउट ऑफ दीज विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशन? इनमें से कौन सा ग्रोह सिर्फ समंदर में रहता है? आगे 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की वजाहत करें। जवाब है द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी मखसूस जगह पर मौजूद जानदारों की अक़साम की तादाद को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा सवाल स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। जानदारों की ग्रोहबंदी की अहमियत बयान करें। इसका आंसर है वी कैन डिटर्मिन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू क्लासिफिकेशन। वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू क्लासिफिकेशन। हम ग्रोहबंदी की मदद से जानदारों में मुमासलत और गैर मुमासलत मालूम कर सकते हैं। ग्रोहबंदी की मदद से जानदारों की पहचान और उनका मुताला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसका आंसर पहले वर्म्स और इंसेक्ट्स के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। वर्म्स हैव नो लेग्स। बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर सेगमेंटेड e.g. earthworm and some are not segmented e.g. flatworms। वर्म्स या कीड़े मकोड़े नरम जिस्म वाले जानवर हैं। कीड़े मकोड़ों की टांगें नहीं होती। बाज़ कीड़े मकोड़ों के जिस्म कित्तादार होते हैं, मसलन कछुए, और बाज़ वर्म्स के जिस्म कित्तादार नहीं होते, मसलन फ्लैट वर्म्स। इंसेक्ट्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ हार्ड विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। द इंसेक्ट्स आर विद जॉइंटेड लेग्स। The number of legs is 6. The body of insects is segmented. The body is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. हशरात के जिस्म की बैरूनी सतह सख्त होती है, जिसे बैरूनी ढांचा कहते हैं। हशरात की जोरदार टांगें होती हैं। टांगों की तादाद 6 होती है। हशरात के जिस्म कित्तादार होते हैं। इनके जिस्म 3 हिस्सों यानी सर, पेट और छाती में तकसीम होते हैं। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में डिफरेंस देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लीव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर। एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज। दे लीव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। एग्जाम्पल्स फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। जलथलिए पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। जलथलिए फेफड़ों और जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं। जलथलियों की जिल्द नमी वाली और ढीली होती है। ये खुश्की पर रहते हैं, लेकिन अंडे पानी में देते हैं, मसलन मेंढक, टोड और सैलेमेंडर वगैरह। रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स ओनली। देयर स्किन इज थिक, कोर्स एंड ड्राई। दीज एनिमल्स ले एग्स ऑन लैंड। एग्जाम्पल्स लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक। खजिंदे या रेंगने वाले जानवर। खजिंदे रेंगने वाले जानवर हैं। रेंगने वाले जानवर फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। इनकी जिल्द मोटी, खुरदरी और खुश्क होती है। ये जानवर खुश्की पर अंडे देते हैं, मसलन छिपकली, मगरमच्छ, सांप वगैरह। अगला सवाल है व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स? फंजाई और जानवरों में क्या मुमासलत है? इसका आंसर है द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स इज़ दैट दे बोथ डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई और जानवरों में मुमासलत ये है कि दोनों में क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। 5वां सवाल राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक एंड 1 एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। पहले मोनेरा की हेडिंग दें। दीज आर मेड ऑफ 1 सेल। देयर स्ट्रक्चर इज़ आल्सो वेरी सिंपल। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। फिर प्रोटिस्टा
These may consist of one or many cells. Example Paramecium. मोनेरा एक खुलिये से बने होते हैं और उनकी साख्त भी बहुत सादा होती है, जबकि प्रोटिस्टा एक या उससे कई ज़्यादा खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं। अगला सवाल है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। Some animals have internal skeleton of cartilage such as shark and stingray. They feed on other animals by predation. What is the importance of cartilage in their life? कई जानवरों में अंदरूनी ढांचा सख्त हड्डी की बजाय कार्टिलेज या नरम हड्डी का होता है। जैसे शार्क और स्टिंगरे वो दूसरे जानवरों को शिकार करके खाते हैं। कार्टिलेज या नरम हड्डी की उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? इसका आंसर है Shark and stingray cartilages are tough elastic tissue that provides support much as bone. These cartilages are used for medicines for cancer, shrink tumors and hair growth, etc. शार्क और स्टिंगरे कार्टिलेज या उनकी नरम हड्डियां मजबूत लचकदार बाफ्तें होती हैं जो हड्डी की तरह सहारा मुहैया करती हैं। ये कार्टिलेज कैंसर, ट्यूमर और बाल बढ़ाने की अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4 इन्वेस्टिगेशन या तहकीक करें। इसमें तस्वीर दी गई हैं और 7 सवाल पूछे गए हैं। बाय द बॉडी ऑफ जेब्रा हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। जेब्रा का जिस्म धारीदार क्यों होता है? इसका आंसर है जेब्रा ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हेल्प टू डेजल एंड कन्फ्यूज प्रीडेटर्स एंड बाइटिंग इंसेक्ट्स। जेब्रा के जिस्म की स्याह और सफ़ेद धारियाँ शिकारियों और काटने वाले हशरात को चकराने और उलझाने में मदद देती हैं। These are also used to control the zebra's body heat. ये जेब्रा के जिस्म की हरारत को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती हैं। As black strips absorbs heat in the morning and warm up zebra. काली धारियाँ सुबह के वक्त हरारत जज़्ब करती हैं और जेब्रा के जिस्म को गर्म रखती हैं। Whereas white strips reflect light more and thus help to cool the zebra. और सफ़ेद धारियाँ जबकि सफ़ेद धारियाँ रोशनी को मुनक्किस करती हैं और जेब्रा को ठंडा रखने में मदद देती हैं। फिर आगे एक हाथी की तस्वीर देखकर सवाल पूछा गया है वाई आर द ईयर्स ऑफ एलिफेंट लार्ज। हाथी के कान बड़े क्यों होते हैं? इसका आंसर है एलिफेंट्स लिव इन हॉट कंडीशंस एंड दे आर अनेबल टू स्वेट। दे फ्लैप बिग ईयर्स टू कूल देमसेल्व्स डाउन व्हेन दे आर हॉट। हाथी गर्म हालात में रहते हैं और उनको पसीना नहीं आता। वो खुद को ठंडा रखने के लिए बड़े कान हिलाते हैं जब वो गर्म होते हैं। तीसरा सवाल है इन्वेस्टिगेट अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का खात्मा करने वाले अवामिल के बारे में तहकीक करें। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली। नंबर 2 हैबिटेट लॉस मस्कन का खात्मा। नंबर 3 पोल्यूशन आलूदगी। नंबर 4 हंटिंग शिकार। नंबर 5 एपिडेमिक्स वबाई अमराज। पाँचवा सवाल है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स। मऊदम या मऊदमी के खतरे से 2-4 जानवरों की मिसालें दें। इन्वेस्टिगेट व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट। इस बात की तहकीक करें कि किस किस्म के जानवरों की बका को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इसका जवाब है डायनासोर्स एंड वूली मैमथ आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। डायनासोर और वूली मैमथ मऊदम जानवर हैं यानी ये ख़त्म हो चुके हैं। एंड बंगाल टाइगर पांडा आर इंडेंजर्ड एनिमल्स। और बंगाली टाइगर और पांडा ख़तरे से 2-4 जानवर हैं। जेवन राइनो स्मूथ हैंड फिश स्प्लेंडेड पॉइजन फ्रॉग आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट। दर्जाबाला जानवर मऊदम होने के करीब हैं। सफ़ा नंबर 19 पर आखिरी सवाल एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें ओल्ड न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन से जिनसे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर काट कर अपनी कापी पर लगानी है और साथ उनके ग्रोहों और खसूसियात के बारे में भी लिखना है। ये ग्रेड 5 की जनरल साइंस के पहले टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की एक्सरसाइज थी। उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद इस्लाह या किसी गलती की निशानदेही के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।